हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम जिनके नाम पर कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक मैंने अपने मन के उद्गारों को एक कविता के रूप में अभिव्यक्त किया है, आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आवश्यक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस कविता में अगर कोई सुझाव हो संशोधन हेतु तो वह भी अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट रघु ये शीर्षक है मेरी कविता का। स्वर्ण शिखर पर सूर्य कुल के दीप्त हुआ एक दिव्य प्रभात, जिसकी ज्योति से आलोकित हो उठा था भूनभ विस्तार, जिसकी कीर्ति सुधा की धारा बहती युग युग अविराम, जिसकी यश का जय घोष आज भी गूंज रहा है चारों धाम। धर्म धुरीण दया के सागर रणभू के प्रचंड अनल, वज्र समान बुझाएं जिनके हृदय कमल सा कोमल निर्मल। दिलीप तपस्या का फल थे वे सुदक्षिणा के नयन विभूष, जिनके शुभ अवतरण से हर्षित हुआ सकल जग सकल मनुष्य। सरयू की लहरों ने गाकर मंगल के मधुरिम गीत, अयोध्या ने दीप जलाए पाकर कुल का गौरव दीप। बाल्यकाल से तेज प्रखरता मुख पर दिव्य प्रभा का वास, मानो मानव रूप धर आया स्वयं भास्कर का उज्ज्वल हास। वेद वेदांगों के ज्ञाता शस्त्र कला में भी अद्वितीय, विनय विभूषित नीति निपुण थे, शौर्य जहाँ था स्वयं अधीर। जब यौवन का सूर्य उदित हो लेकर आया नव उत्कर्ष, तब दिगंतों में फैल गया रघु पराक्रम का महाहर्ष। वंग झुका विनम्र भाव से। देखिए, वंग मतलब कैसे चारों तरफ उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई थी। वंग यानी बंगाल की तरफ से मैं कह रही हूँ, उत्कल यानी उड़ीसा। देखिए, वंग झुका विनम्र भाव से, उत्कल ने स्वीकार किया, कलिंगाधिप ने चरणों में अपना मस्तक वार दिया। प्राग ज्योतिष के दुर्ग दुरंतर धूलि समान प्रतीत हुए, रघु के रथ की गर्जन सुन शत्रुदल भी भयभीत हुए। सिंधु तटों के पश्चिमाधिप शक सौराष्ट्र यवन महान, रत्न राशियां लेकर पहुँचे करने रघु का अभिनंदन। हिमगिरी के दुर्गम अंचल में हूण किरात प्रबल बलवान, रघु के रण रव से कांप उठे जो तम देखे नव दिन मान। चोल पांड्य केरल नृपति भी, देखिए चोल पांड्य जो दक्षिण की तरफ है, केरल के भी राजा। देखिए, चोल पांड्य केरल नृपति भी लेकर मैत्री के उपहार आए, रघु के चरणों में सब त्याग हम का मिथ्या भार। चारों दिशियां जीत चुकी थी, चारों दिशियां जीत चुकी थी रघुवर की उदात्त पताका, किंतु विजय से बढ़कर उनको प्रिय था धर्म सुधा का धारा। प्रजा उन्हें निज पिता मानती, प्रजा उन्हें निज पिता मानती, वे प्रजा को निज संतान। न्याय प्रतिष्ठित राजदंड में करुणा बसती थी हृदय स्थान, जब अश्वमेधीय यज्ञाश्व को ले उड़े देवराज महान। तब रघु उठे प्रचंड तेज से धारण कर दिव्य धनुष बाण, नभ में दौड़ा रथ विद्युत सा गूंजी प्रत्यंचा की टंकार। चकित हुए सुर सिद्ध गंधर्व देख अनोखा वह संग्राम, एक ओर थे वज्रधारी इंद्र, एक और रघुवर बलवान, मानो मेघ और दिनकर में छिड़ गया हो घोर संग्राम। वज्र चमकते बाण दमकते कांपा अंबर का विस्तार, वीर व्रतों की उस ज्वाला से दहका तीनों लोक प्रखार। देख रघु का धैर्य अदम्य इंद्र हुए स्वयं चकित, लौटा यज्ञाश्व और बोले धन्य तुम्हारा तेज अमित। पूर्ण हुआ जब यज्ञ महत्तर विश्वजित का शुभ अनुष्ठान, रघु ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया हंसकर दान। स्वर्ण रत्न गज अश्वभूषण ग्राम भूमि और कोश अपार, दान सुधा की ऐसी वर्षा देख विस्मित था संसार। कभी देखिए, तभी कौत्स मुनि आ पहुँचे, गुरु दक्षिणा थी देनी शेष। तभी कौत्स मुनि आ पहुँचे, गुरु दक्षिणा थी देनी शेष। रिक्त कोश था किंतु न रिक्त था रघु का धर्ममय परिवेश। देखिए कैसे अभी हमने उनके बाहुबल का जो है उल्लेख किया है, अब हम कर रहे हैं वो कितने दानवीर थे कि कौत्स मुनि आए तब तक वो अपने यज्ञ में एक सोने का लास्ट सिक्का तक भी दान कर चुके थे, केवल मिट्टी के पात्र उनके पास बचे थे। और कौत्स मुनि जब पहुँचे तब देखिए उनकी दानशीलता।
बोले धर्म न रुके कभी भी, जब तक जीवन का संचार, आवश्यक हो तो कुबेरपुरी पर कर दूंगा मैं आज प्रहार। दान व्रतों की दृढ़ता देख धनपति भी हो गए प्रसन्न, स्वर्ण वृष्टि से भर दिए कोष, गूंज उठा भूमंडल धन्य। कौश ने जितना आवश्यक था उतना ही स्वीकार किया, शेष सुवर्ण पुनः रघु ने जन जन के हित दान दिया। देखिए यहाँ देखिए, मतलब उन्होंने कौश ऋषि को क्या हुआ, मतलब धनपति कौन, कुबेर भी इतने प्रसन्न हो गए इनकी दान वीरता और उनका बाहुबल देखकर कि जब सुबह सोचा था रघु ने कि सुबह जो है मैं हमला करूंगा, लेकिन तब तक तो पहाड़ लग गए सोने के। और कौश ने क्या किया, कौश ने सिर्फ उतना ही लिया जितना उनको अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी थी, और जो बाकी बचा स्वर्ण था वो पुनः रघु ने क्या किया, जन जन के हित हेतु दान किया। देखिए ऋषि मुनियों ने वरवाणी में मंगल का उच्चार किया, तेरे कुल में शीघ्र जन्मने ले तेजस्वी पुत्र महान दिया। काल चक्र ने गति जब बदली, फूला भाग्य वाटिका का फूल, रानी के पावन गर्भ से तब प्रकट हुआ कुल रत्न अनमोल। देखिए अज का जन्म हुआ जो नभ में, उदित हुआ नव पूर्ण चंद्र, सिंह साहस शशि सी शीतलता, तेज सूर्य सा दिव्य प्रखर, मुख पर मधुर शांति की आभा, नेत्रों में गंभीर प्रकाश, भुजरंडों में वीर विभूति, हृदय में धर्मों का निवास। पुत्र को देख रघु ने जाना उज्जवल है भविष्य महान, यह बालक रघुवंश ज्योति का बढ़ाएगा गौरव अभिमान। यही अज आगे इंदुमती का प्रियतम बन यशस्वी हुए, दशरथ जैसे पुत्र के जनक कुल वैभव के अधिकारी हुए। दशरथ से फिर राम प्रगटे मर्यादा के दिव्य विधान, जिनके चरणों से पावन है भारत का अमृत सम्मान। दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ नाम महान, दशरथ से श्री राम प्रगटे धर्म हुआ साकार महान। जब तक नभ में सूर्य दमकता तब तक, जब तक नभ में सूर्य दमकता, जब तक शशि बरसाए शीत, जब तक गंगा बहती जग में, जब तक जीवित धर्म प्रीत, तब तक गाए जाएगा जग में रघु का निर्मल यशोगान। दान धर्म शौर्य करुणा के वे हैं अमर दिव्य प्रतिमान, राज मुकुट जिनका था विनय, धर्म जिनका जीवन प्राण, लोक मंगल जिनका संकल्प, दान जिनकी अनुपम पहचान। ऐसे तेजस्वी रघुवर को शत शत वंदन कोटि प्रणाम, जिनकी कीर्ति अमर रहेगी जब तक गूंजेगा यह धाम। चित्रा शर्मा विथिका स्वरचित व मौलिक कविता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरी पूरी कविता सुनने के लिए, धन्यवाद।